Assalamu alaikum student. I hope you are doing well. Today we are going to study electric potential at a point due to point charge. प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपने देखा था कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट होती थी और उसके बाद आपने एक नेगेटिव चार्ज प्लेट ली। नेगेटिव चार्ज प्लेट लो पोटेंशियल पे थी जिसका पॉइंट आपके ए का नाम दिया था और जो आपके पास पॉजिटिव प्लेट थी उसको आपने पॉजिटिव का नाम दिया था और ये हाई पोटेंशियल पे थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आती थी। तो आपके पास सिर्फ दो पॉइंट थे, इनके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कांस्टेंट थी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चेंज नहीं हो रही थी। तो आपने क्या किया था कि इस जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर वर्क किया था लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक ले जाने में। और एब्सोल्यूट पोटेंशियल में आपने देखा था कि आप इन्फिनिटी से जो ए पॉइंट आपके पास इन्फिनिटी था वहाँ से ए से इन्फिनिटी से लेकर बी पॉइंट ले जाने में जो वर्क किया था उसको आप पोटेंशियल डिफरेंस कहते थे। लेकिन इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट थी। ठीक है, जिसमें आपने डेफिनेशन आप देख लें स्टूडेंट, डेफिनेशन में आपके पास मौजूद है वर्क डन इन अ मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ओके, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट वो है आपके पास कि एक चार्ज है जो इसकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो चेंज हो रही है। जो प्रीवियस आपने स्टडी किया था उसमें तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो चेंज नहीं हो रही थी। ठीक है, आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज आपने लिया हुआ है। ठीक है, जिधर से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है आउटवर्ड जो मूव कर रही हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में वो निकल रही हैं। पॉजिटिव जो पॉइंट चार्ज लेते हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टूडेंट क्या करती हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने एक पॉइंट ले लिया है। आपके पास यहाँ पे दो पॉइंट है, ए पॉइंट और एक पॉइंट है ये वाला। ठीक है, दो पॉइंट है, ए पॉइंट से जो चार्ज पॉजिटिव है इसका जो डिस्टेंस है आर ए है और जो टोटल डिस्टेंस है इस पॉजिटिव चार्ज से लेकर बी पॉइंट तक जो टोटल चार्ज है वो आर बी है। ये आपकी फिगर बुक वाली फिगर है, इसमें आप देख सकते हैं। और ए और बी के दरमियान ये पॉइंट वेरी वेरी स्मॉल है, एक दूसरे के वेरी वेरी शॉर्ट डिस्टेंस को जिनको हमने डेल्टा आर बोला हुआ है, ये ए और बी का दरमियानी डिस्टेंस है। स्टूडेंट, ये जो आपके पास चार्ज है इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या करेगी, वो चेंज होती जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या करेगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी स्ट्रेंथ वो वेरी वेरी वीक होगी। इसके करीब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रॉन्ग वैल्यू जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे इसमें कि हमारे पास एक पॉइंट ए है, ठीक है, और एक पॉइंट बी है। हम बी पॉइंट को जो है ए पॉइंट की तरफ लेके आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, तो इसके अंदर पोटेंशियल भी चेंज होगा, उसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं। ये आपके पास है कंसीडर अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू विच आर रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस द रिलेशन फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन द फील्ड इज गिवन बाय। फिगर में स्टूडेंट जो आपने प्रीवियस देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट में कि आपके पास जो दो फिगर थी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स थी, उसके अंदर जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी और उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस में फाइंड किया था उसके लिए आपने ये वाला फार्मूला यूज़ किया था, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। फिर आपने ई निकाला था डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट वाली इक्वेशन थी वो ये थी। ये इक्वेशन स्टूडेंट हम यूज़ करते हैं कांस्टेंट के लिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो आप इक्वेशन यूज़ करते हो ये कांस्टेंट के लिए यूज़ करते हो। जैसा कि ये मैं फिगर में शो कर रहा हूँ नीचे कि आपके पास है द रिलेशन होल्ड दिस रिलेशंस होल्ड्स गुड एज फार एज ई रिमेन कांस्टेंट। ये जो आपने दो प्लेट्स ली थी अपोजिट पॉजिटिव नेगेटिव, उसमें के लिए आप ये इक्वेशन यूज़ करते हो पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए। और इस टॉपिक में स्टूडेंट भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही फाइंड करेंगे। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि अब हमारे पास जो ई है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो हमारे पास चेंज हो रही है। जैसे कि मैंने इसमें लिखा हुआ है ई वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज सो ई डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। अब जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं स्टूडेंट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये हम स्टडी करने चाह रहे हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। पहले अगर बी पॉइंट था, यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा कम है तो अब हम ए पॉइंट पे लेके जाएंगे तो इसकी वैल्यू जो है मज़ीद ज़्यादा होगी। अगर ए से आगे की तरफ लेके जाएंगे तो इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। अगर वैल्यू चेंज होगी तो तब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड कर सकते हैं
ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम जो पहले कांस्टेंट वैल्यू वो हम पहले फाइंड कर चुके हैं। अब इसके लिए मैं केस 1 बना देता हूँ ताकि हमें पॉइंट क्लियर हो। ये ज़रा फिगर को डिफाइन किया गया है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए एंड बी फ्रॉम क्यू आर ए एंड आर बी। जैसे कि ये आपके पास एक चार्ज है, ए का जो डिस्टेंस है वो आपके पास आर ए है, और बी से इस पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस है वो आर बी है, जो कि टोटल डिस्टेंस है। और ए और बी के दरमियान जो एक दूसरे के वेरी वेरी क्लोज हैं, वो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डेल्टा आर है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ स्पेस इंटरवल बिटवीन ए एंड बी इज़ आर फ्रॉम क्यू। अब हम ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो मिड पॉइंट है, उसको फाइंड करते हैं। वो हम फिगर से निकाल सकते हैं कि आपके पास, अब ज़रा फिगर से स्टूडेंट एक पॉइंट देख लें कि आपके पास जो फिगर है इसमें जो टोटल डिस्टेंस है बी का, जो टोटल डिस्टेंस है इस चार्ज से, उसको मैंने आर बी से डिनोट किया। वो किसके इक्वल होगा? आर बी इज़ इक्वल टू, वो इक्वल होगा ए का जो चार्ज तक जो डिस्टेंस आर है उसके, प्लस ए और बी के दरमियान में जो डिस्टेंस है डेल्टा आर, उसके इक्वल होगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बना देता हूँ। स्टूडेंट ये पॉइंट आपको समझ आ गई होगी कि ये वाला जो पॉइंट है ये कैसे आती है, इक्वेशन कैसे बनती है। आर बी है टोटल डिस्टेंस बी तक चार्ज का, और ये इक्वल होता है आर ए पॉइंट तक का डिस्टेंस, और डेल्टा आर इन दोनों ए और बी के दरमियान में डिस्टेंस, इन दोनों के इक्वल होता है प्लस के। अब हम डेल्टा आर निकालना चाहते हैं, तो डेल्टा आर निकालने आप यहाँ से आर ए को आप उधर जाके उस साइड पे लेके जाएंगे तो आपके पास माइनस आर ए बन जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इनका मिड पॉइंट देखते हैं। एज आर हम कहते हैं आर जो रिप्रेजेंट मिड पॉइंट ऑफ इंटरवल ए एंड बी, ए और बी के दरमियानी जो मिड पॉइंट है उसको हम आर से डिनोट करते हैं। वो किसके इक्वल होता है, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि अगर आप मिड पॉइंट फाइंड करते हैं तो आपके पास इक्वल होता है आर ए इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2। ये मिड पॉइंट आप निकालने के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है। जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैग्नीट्यूड को वैल्यू फाइंड कैसे की थी। E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू वाले फार्मूले से एफ की वैल्यू पुट की तो क्यू क्यू से कैंसिल हो गया, तो एक क्यू बच गया था आपके पास। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है। तो अब हम स्टूडेंट क्या करने जा रहे हैं, अब हम देखते हैं कि इनकी जो वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है। उससे पहले हम ज़रा थोड़ा सा पॉइंट समझ लेते हैं अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन्स को। एज point A and B are very close, then as a first approximation we can take the arithmetic means to be equal to geometric mean, which gives R over RA is equal to RB over RA। स्टूडेंट जिस तरह आपने 3, 6, 9, 12 ले लें, तो आप अगर इसके अरिथमेटिक मालूम करना चाहते हैं, अगर ये मसलन कि हमारे पास जो हमने लिया हुआ है ये A और B, ये वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, ये 2 पॉइंट के दरमियान में वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस है। अगर ये वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस है तो फिर हम क्या कहेंगे, AM अरिथमेटिक मीन और GM जो है आपके पास ज्योमेट्रिक मीन, ये इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल होंगे तो हमारे पास सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इक्वल होगी सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय लास्ट टर्म। ठीक है, जैसे कि अगर आप इसको मज़ीद क्लियर करना चाहते हैं तो मैं आपको ज़रा शो कर देता हूँ यहाँ पे कि अरिथमेटिक मीन जिस तरह आप लिखते हैं 3, 6, 9, 6 को आप 3 पे डिवाइड करें, आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा, आपके पास एक रिज़ल्ट आता है। उसके बाद अगर आप 9 को 3 पे कर देते हैं तो आपके पास फिर 3 आता है। अगर आप 12 को 3 पे करेंगे नेक्स्ट टर्म पे तो आपके पास 3 रिज़ल्ट आएगा। तो ये मतलब रिज़ल्ट सेम आएगा, 3, 6, 9, 12 इस तरह करें तो इनका रिज़ल्ट जो है वो सेम आता जाएगा अगर लास्ट सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करें तो आपके पास है R ओवर RA इज इक्वल टू RB ओवर RA। कैसे इक्वल आया स्टूडेंट, इसके बारे में आप कह सकते हो। इसके वैसे 2 मेथड हैं आपके पास, लेकिन ये इजी मेथड है। आप यहाँ पे बस हिंट दें कि आपके पास जो ये A और B के दरमियान जो डिस्टेंस है वेरी वेरी स्मॉल है, तो इसलिए हम AM और इक्वल कर M के। ठीक है, R ओवर RA इज इक्वल टू RB ओवर RA। तो R ओवर RA क्या है स्टूडेंट, RA आपके पास है A का डिस्टेंस, ठीक है, और R वो आपके पास मिड पॉइंट था। ठीक है, मिड पॉइंट आपके पास सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। इसी तरह RB आपके पास सेकंड टर्म लास्ट वाली डिवाइडेड बाय मिड पॉइंट है R, तो ये अपनी इक्वेशन ये लिखी हुई है। ठीक है, AM किसे कहते हैं, फर्स्ट वाली टर्म को लेते हैं आप जिसमें आप सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करते हैं। तो इस फर्स्ट में आपके पास क्या है, R
ये जो मिड पॉइंट आपने लिया है सेंटर वाला, डिवाइडेड बाय है ए, ठीक है। उसके बाद इक्वल हो जाएगा सेकंड टर्म आर बी डिवाइडेड बाय आर। तो अब इसके बाद हम जो रिज़ल्ट निकालना चाह रहे हैं स्टूडेंट, वो है आपके पास आर ए आर बी आर इन जी एम वेयर कॉमन रेशो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन में देखें ज़रा, आपके पास कॉमन रेशो है, तो आपके पास कॉमन रेशो है तो आर को साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह आर ए और आर बी को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो इक्वेशन नंबर 5 बनती है। ये वाली इक्वेशन स्टूडेंट तो आपको क्लियर होगी कि ये इक्वेशन कैसे आती है, जिसमें आपके पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए और आर बी बनता है। अब है आपके पास इसी इक्वेशन को आप पुट कर दें, ये आर स्क्वायर को इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें, ये आर स्क्वायर की जगह पे, तो आपके पास ये आर ए और आर बी, ये जो आपके पास नीचे है आर ए और आर बी आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 6 बन जाती है। ओके, अब है आपके पास नेक्स्ट केस 2 लेते हैं। वो वाली स्टूडेंट हमने इक्वेशन निकाल ली, ई निकाल ली। अब ई को हमने पुट करना है, उसके लिए हम एक रिलेशन निकालते हैं। जैसे कि हम कहते हैं केस 2 में कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या है, नो इफ़ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम बी टू ए द वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन। अब स्टूडेंट ज़रा यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम चार्ज को पॉइंट को बी से, या आप ये कह सकते हो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इज मूव फ्रॉम बी टू ए, एक पॉजिटिव चार्ज आपने लिया हुआ है यहाँ पे, उसको बी से ए की तरफ लेके आते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल जो है आपके पास स्टार्ट पॉइंट कौन सा है, स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट आपके पास है बी और फाइनल पॉइंट है ए, ठीक है। जिस तरह आपके पास चेंज इन वेलोसिटी होती है वो आपके पास क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसमें अगर चेंज इन पोटेंशियल होगा तो वो आपके पास क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल इसमें आपके पास वी ए माइनस इनिशियल होगा आपके पास वी बी। तो ये किसके इक्वल होगा, ये आपने इस शुरू में जो इक्वेशन पढ़ी थी स्टूडेंट पोटेंशियल चेंज डिफरेंस की, वो है आपके पास वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस ई मल्टीप्लाई बाई आर ए माइनस आर बी। ये आर ए माइनस आर बी कहाँ से आया, ये है फाइनल माइनस इनिशियल, ये डेल्टा आर की वैल्यू है, मिड पॉइंट की वैल्यू है। और वी ए माइनस वी बी का मतलब स्टूडेंट क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। ये यहाँ पे चेंज है, प्रीवियस में आप ये स्टडी करते थे वी बी माइनस वी ए, लेकिन वहाँ पे हम ए से शुरू करते थे बी तक जाते थे, लेकिन यहाँ पे बी से शुरू कर रहे हैं ए तक लेके जा रहे हैं, इसलिए ये फाइनल माइनस इनिशियल लिया गया है। इस फिगर में हम स्टूडेंट बी से ए की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए बी आपका इनिशियल और ए फाइनल। तो इसी तरह ये चेंज इन पोटेंशियल होगा वी फाइनल माइनस इनिशियल, और ये आपके पास इस तरह डिस्टेंस जो होगा आर ए का फाइनल माइनस आर बी इनिशियल डिस्टेंस। स्टूडेंट ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो नेगेटिव साइन शो हो रहा है स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो माइनस ये प्लस आ रहा था, प्लस माइनस माइनस आर ए आ जाएगा, ये माइनस वाला ही प्लस हो जाएगा। अब हम आर बी को साइड पे ले जाते हैं, तो जैसे कि देखें आपके पास अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारे पास जो है अगर हमने नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है तो हम क्या करते हैं कि आर बी को पहले ले लिया, नेगेटिव आर ए को बाद में ले लिया। ओके, अब आपके पास जो है इसी इक्वेशन को स्टूडेंट आप जस्ट दिस दस सब्सिट्यूटिंग ऑफ ई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, जो आपके पास इक्वेशन नंबर 6 थी स्टूडेंट, उसमें आपने ई की जो निकाली हुई थी केस नंबर 1 में, ई की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो आपके पास ई की जो वैल्यू थी ना क्यू 4/ε0, और उसको आप इसमें पुट कर दें, ये आर बी माइनस आर ए ये वाला आ जाएगा, और ये आर बी डिवाइड मल्टीप्लाई बाय आर ए, ये आपके इक्वेशन प्रीवियस में था। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, आप इनके आप ओवर ले लें, आर बी के लिए अलग ओवर ले लें और आर ए के लिए अलग वैल्यू लिख लें। आर बी की वैल्यू जो है वो आर बी मल्टीप्लाई आर ए है, माइनस आर ए की वैल्यू जो वो उनके लिए भी आप अलग लिख दें, आर बी आर ए। अब आपने क्या करना है, आप जहाँ से जो कैंसिलेशन हो रही है उनको कैंसिल कर दें। आपके पास ये बी से कैंसिल हो गया, वहाँ पे 1/आर ए बच गया, यहाँ पे आर से कैंसिल हो गया, तो आपके पास 1/आर बी बच गया। तो अब आपके पास जो न्यू इक्वेशन बनती है वो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि आपके पास यही इक्वेशन है Q/4πε0 1/आर ए माइनस 1/आर बी, ये कैंसिलेशन से 1/आर ए माइनस 1/आर बी। दिस अबव इक्वेशन गिव्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। स्टूडेंट ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली नीचे वाली, ये जो आपको ग्रीन कलर हो रही है, ये वाली इक्वेशन स्टूडेंट आपके पास जो है ये 2 पॉइंट के लिए है, आर ए और आर बी के लिए। अगर 2 पॉइंट की बात करें तो आप ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, 2 पॉइंट्स के लिए। अगर स्टूडेंट
हम हमारा जो टॉपिक है, ये जो हमारी स्टेटमेंट है, उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमने कैलकुलेट करने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ठीक है, कैलकुलेट एट पॉइंट ए, सॉरी, इसमें हमने क्या करना है कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो एक पॉइंट पे पड़ी हुई, कोई भी पॉइंट ले लें आप, ए पॉइंट पे पड़ी हुई, वहां पे आपने फाइंड करना है, 2 पॉइंट के लिए नहीं, 1 पॉइंट के लिए। तो हम फिर क्या करेंगे, एक पॉइंट को हमें इन्फिनिटी पे लेना पड़ेगा। व्हेन बी पॉइंट एट इन्फिनिटी, टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट ए, पॉइंट बी अज्यूम टू बी इन्फिनिटी, सो दैट, तो फिर क्या होगा स्टूडेंट, वी रो लेनी पड़ेगी हमें, हम जहाँ पे बी आएगा वहाँ पे हम वैल्यू को 0 पुट करेंगे। जिस तरह आप ये एक देख लें, हम बी को अलग ज़रा डिफाइन कर रहे हैं, 1/RB जो हमने पीछे वाली टर्म में देखा, उसकी जगह पे हम 1/RB की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर दी, तो 1/इन्फिनिटी के बने इक्वल होगा 1/इन्फिनिटी स्टूडेंट, वो आपके पास 0 के इक्वल होती है। जिस तरह 1/0 होगा तो वो इन्फिनिटी के इक्वल, और अगर 1/इन्फिनिटी होगी तो वो 0 के इक्वल होती। ये मैथ वाले स्टूडेंट अच्छी तरह देख सकते हैं। अब हम स्टूडेंट वैल्यू पुट करते हैं, ज़रा देखें, ये हमारे पास वही इक्वेशन थी VA माइनस VB। अब VB स्टूडेंट आपने 0 पुट कर दिया। 0 पुट क्यों कर दिया, क्योंकि हमारा जो टॉपिक था ना, उसने बोला था कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट पे फाइंड करना, तो एक पॉइंट के लिए अब हम निकालना चाह रहे, इसलिए हमने VB को 0 कर दिया है। तो ये 1/4πε0 Q/RA आ गया। वहाँ पे क्या था, RB था, RB भी स्टूडेंट आपके पास 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको आप मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो आपके पास क्या इक्वेशन आएगी, ये वाली इक्वेशन तो सेम हो गई। अब आपके पास VA माइनस 0 1/4πε0 Q/RA बच गया, ठीक है। तो अब इसको अगर आप लिखना चाहते हैं, ये आपके पास जनरल एक्सप्रेशन आ गया फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VR एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम QS। उसको अगर हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VR एट अ डिस्टेंस RI फ्रॉम Q, तो उसके लिए आप ये लास्ट वाली जो इक्वेशन है स्टूडेंट, इसको आप यूज़ कर सकते हो कि ये वाली जो आपके पास इक्वेशन है VR इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, ये आपके पास रिलेशन आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया। अगर हम यूनिट पॉइंट ले रहे हैं, 1 पॉइंट ले रहे हैं, 1 पॉइंट ले रहे हैं, एक को अगर हम इन्फिनिटी पे ले रहे हैं, तो आप ये रिजल्ट है आपका। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आप ज़रा देखें, ज़रा इसमें आपको अगर न्यूमेरिकल आता है 2 पॉइंट का, तो आप प्रीवियस वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो, अगर आपको 1 पॉइंट की वैल्यू दी गई है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये रिजल्ट, ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट। ओके, थैंक यू सो मच।